डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज ये ईडियम फ्रेजेस की 5th वीडियो है। लास्ट 4 वीडियोस के अंदर मैंने आपको 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवाई। तो आज का ये वीडियो सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और इसके अंदर जो ईडियम फ्रेजेस हैं वो एसएससी, सीजीएल और अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप इनको जो है ध्यान से देखेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये लर्न हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट यानी 101 जो नंबर है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। अचानक मुलाकात होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई केम अक्रॉस ए प्रॉब्लम व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे सामने एक समस्या आई। अब केम अक्रॉस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का हम बता रहे हैं कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मेरे सामने एक समस्या आई, यानी अचानक सामने कोई प्रॉब्लम आ जाना। किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो जाना भी हम कम अक्रॉस बोलते हैं। कोई वस्तु अचानक मिल जाना, हम कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं और कोई अचानक से कोई और वस्तु मिल जाती है तो वहाँ भी कम अक्रॉस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 102 कम होम टू। कम होम टू का मतलब होता है समझ में आना। समझ में आना। एग्जाम्पल है एट लास्ट इट केम होम एंड वी गोट द करेक्ट आंसर। एट लास्ट अंत में हमें यह समझ आ गया और वी गोट द करेक्ट आंसर, और हमें सही आंसर मिल गया। तो कम होम टू का मतलब होता है समझ में आना। कम होम टू समझ में आना। कम इन हैंडी। कम इन हैंडी इसका मतलब है काम का होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस ओपनर कम्स इन हैंडी, यानी ये ओपनर काम आता है व्हेन वी नीड टू ओपन दिस कंटेनर, जब हमें इस कंटेनर को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। दिस ओपनर कम्स इन हैंडी मतलब काम आता है व्हेन वी नीड टू ओपन दिस कंटेनर। तो कम इन हैंडी का मीनिंग हो गया काम का होना। कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सही साबित होना। सही साबित होना। जैसे कोई सपना हमने लिया और वो सही साबित हो गया तो उसको हम बोलते हैं कम ट्रू। माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सिलेक्टेड। मेरे जो सपने थे वो सच साबित हुए एज आई हैव गॉट सिलेक्टेड, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी मैं गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंट हो गया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो इसलिए मेरे सपने जो हैं वो सही साबित हुए। नेक्स्ट 105 है कम टू ए पास। कम टू ए पास का मीनिंग है किसी घटना का होना। किसी घटना का होना। द एक्सीडेंट केम टू पास ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। नेग्लिजेंस लापरवाही होती है। द एक्सीडेंट केम टू पास यानी ये एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। तो कम टू ए पास का मतलब हो गया किसी घटना का घटना या किसी घटना का होना। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड। कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड होता है। ये वो दंड जो स्कूल में टीचर्स बच्चों के लिए करते हैं, देते हैं, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर फ्रेज यूज़ करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो इसका मतलब शारीरिक दंड होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ बैंड इन स्कूल्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ बैंड इन स्कूल्स। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब टीचर्स के द्वारा बच्चों को दिया गया शारीरिक दंड। नेक्स्ट है 107 क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक दिमाग में आना। अचानक दिमाग में आना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था, व्हेन सडनली ए न्यू आइडिया क्रॉस्ड माई माइंड, तभी मेरे दिमाग में अचानक एक नया विचार आया। मैं आराम कर रहा था और तभी मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। तो क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अचानक दिमाग में आना। 108 करी फेवर। करी फेवर इसका मतलब होता है खुशामद करके कृपा का पात्र बनना। खुशामद करके कृपा का पात्र बनना, करी फेवर। तो एग्जाम्पल है मैनी डेवलपिंग कंट्रीज करी फेवर विद अमेरिका। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज करी फेवर विद अमेरिका। बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका की खुशामद करके उनकी कृपा का पात्र बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है 109 कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर का मतलब है अकेले में पति को दी गई डांट। जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर जनरली वाइफ के द्वारा पति को रिबक किया गया हो, अकेले में उसे कुछ
स्कोल्ड किया गया हो, डांटा गया हो, तो उसके लिए कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डोंट टेल मी दैट योर फादर हैज़ नेवर गोट एनी कर्टेन लेक्चर इन हिज लाइफ। कृपया मुझे मत बताओ कि आपके पापा को कभी भी जो है हैज़ नेवर गोट मतलब डांट नहीं पड़ी है, इन हिज लाइफ अपनी जो लाइफ है उसके अंदर, यानी सभी को इस तरह की डांट पड़ती रहती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि कृपया करके आप ये मत बताओ कि आपके पापा को कभी भी जो है मम्मी के द्वारा नहीं डांटा गया अकेले में। तो नेक्स्ट है कट बोथ हैंड्स। कट बोथ हैंड्स का मतलब होता है दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना, दोनों ही पक्षों की तरफ से तर्क देना। महेश ऑलवेज कट बोथ हैंड्स हैंस ही हैज़ नाइदर फ्रेंड्स नोर फोज। महेश जो है वो दोनों तरफ से ही तर्क दे देता है, इसलिए उसके ना तो कोई मित्र हैं और न ही उसके कोई दुश्मन हैं। कट द गोर्डियन नोट। कट द गोर्डियन नोट का मतलब होता है किसी कठिन समस्या का हल निकालना, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑलरेडी द नेशनल लीडर कट द गोर्डियन नोट बाय मेकिंग इंडिया ए सेक्युलर कंट्री। ऑलरेडी द नेशनल लीडर्स कट द गोर्डियन नोट। हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने जो है पहले ही देश की समस्या जो रिलीजन से लेकर के थी तो उसका रास्ता ढूंढ लिया है और इंडिया को जो है एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। नेक्स्ट है कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है कठिन, बहुत ज़्यादा या कठिन। तो एग्जाम्पल है वी फेस कट थ्रोट कंपटीशन इन एवरी फील्ड। हर फील्ड के अंदर हमें जो है बहुत कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कट थ्रोट का मतलब हो गया कठिन। डार्क हॉर्स अप्रत्याशित विजेता, या इसको आप छुपा हुआ रुस्तम भी बोलते हैं। डार्क हॉर्स का मतलब अप्रत्याशित, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की हो, या छुपा हुआ रुस्तम भी इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट केम आउट एज ए डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। यानी इलेक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है, जो जिसको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, और वो जो है डार्क हॉर्स यानी विजेता घोषित हुआ। तो उसके लिए हमने जो है डार्क हॉर्स फ्रेज का यूज़ किया है, छुपा हुआ रुस्तम होना या अप्रत्याशित विजेता होना। डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब हो गया दिवालिया। बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित होना। एग्जाम्पल है ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन मंदी को बोलते हैं। ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम ए डेड ब्रोक। मंदी की वजह से वो दिवालिया घोषित हो गया। नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ इसका मतलब होता है कष्टदायक जीवन, कष्टदायक जीवन। एग्जाम्पल है ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन द पुअर आर लिविंग ए डॉग्स लाइफ। तो के कारण, अनचेक्ड इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो मंदी जो बिना रुके यानी चलती जाए, बढ़ती जाए, बिना रुकावट के जो मंदी आ रही है, यानी मंदी जो लगातार बढ़ रही है, उसकी वजह से जो गरीब लोगों का जीवन जो है वो कष्टदायक हो गया है। तो डॉग्स लाइफ का मतलब कष्टदायक जीवन। डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब है धोखेबाजी के कार्य। डबल डीलिंग का मतलब धोखेबाजी के कार्य। जैसे हम किसी व्यक्ति से कोई डीलिंग करते हैं और दूसरे व्यक्ति से उसी तरह की डीलिंग कर लेते हैं, तो मतलब एक ही चीज़ का अगर दो तरफ हम डीलिंग कर रहे हैं तो वो धोखेबाजी का कार्य समझा जाता है। द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वॉज एक्सपोज्ड बाय स्टिंग ऑपरेशन। जैसे एक लॉयर है तो वो अपने, जिसका वो लॉयर है उधर से भी पैसे ले रहा है और जो सामने वाली पार्टी है उसको भी गुपचुप सूचना दे रहा है, तो इस तरह से वो डबल मतलब गेम खेल रहा है। तो उसको जो है स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा पकड़ा गया। तो डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वॉज एक्सपोज्ड बाय स्टिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है डबल एज्ड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, एज का मतलब किनारा होता है। तो दुधारी तलवार यानी ऐसी तलवार जो दोनों तरफ तीखी हो। तो ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सके, यानी जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए और हमें भी नुकसान पहुंचाए। तो इसमें दोनों तरफ फ़ायदे वाली बात नहीं होती, क्योंकि तलवार काटने का काम करती है, तो इसलिए इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम। तो अगर दोनों तरफ फ़ायदे वाली बात हो तो उसके लिए एक इडियम हम यूज़ करते हैं, टू किल टू बर्ड्स विद एन एरो, या टू किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन। स्टोन भी बोलते हैं, कई जगह एरो भी लिखा होता है।
एक तीर से दो शिकार करना। तो फ़ायदे वाली बात होती है तो वहाँ हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन यहाँ डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ नुकसान पहुँचाई। एग्जाम्पल है, करप्शन इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट। करप्शन जो है वो दुधारी तलवार की तरह है, जो सरकार को भी नुकसान पहुंचाती है और जो लोग हैं उनको भी उससे नुकसान होता है। नेक्स्ट है ड्रेकोनियन लॉ। ड्रेकोनियन लॉ का मतलब होता है अत्यंत क्रूर कानून, यानी बहुत ही ऐसा कानून जो बहुत ही क्रूर हो, यानी जो लोगों के लिए परेशानी भरा हो। देयर आर स्टिल मैनी ड्रेकोनियन लॉज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी जो डेवलपिंग नेशन है, जिनका अभी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभी जो है ड्रेकोनियन लॉज हैं, तो जो बहुत ही मतलब अमानवीय कानून जिनको मान सकते हैं। तो ऐसे मतलब जैसे कोई व्यक्ति को चोरी के लिए उसके हाथ काट देना, तो इस तरह के जो कानून होते हैं वो अत्यंत क्रूर कानून होते हैं। तो बहुत सारी कंट्री में अभी भी ड्रेकोनियन लॉज हैं, यानी क्रूर कानून हैं। ड्रो द लॉन्ग बो। ड्रो द लॉन्ग बो इसका मतलब है लंबी कहानियाँ बनाना या बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने किसी काम को बताने से पहले जो है बहुत उस बात की भूमिका बांधते हैं, उसको लंबा कर देते हैं। तो वहाँ पर अपने जो है ड्रो द लॉन्ग बो का मतलब होता है उसको बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत लंबा बना के कहना। कम टू द पॉइंट, डोंट ड्रो ए लॉन्ग बो। कम टू द पॉइंट, डोंट ड्रो ए लॉन्ग बो। इसको एक हम इडियम और भी यूज़ करते हैं, बीट अबाउट द बुश। तो इसका मतलब भी मतलब हेर फेर की बातें करना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। वहाँ भी हम बोलते हैं कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है ड्रॉ बैटल, ड्रॉन बैटल और मैच। जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसी से बना है ड्रॉन बैटल और मैच, तो बराबर की बाजी होना। द ड्रॉ बैटल क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टिल द लास्ट बॉल। तो द ड्रॉन बैटल क्रिएटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टिल द लास्ट बॉल। ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है जैसे एक महासागर होता है, समुद्र होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो उसमें से अगर हम एक बूंद लें तो वो कोई ज़्यादा महत्व की नहीं होती। तो इसका मतलब इसी से समझा जा सकता है अत्यंत ही थोड़ी मात्रा। इसको ऐसे भी बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट जैसा एक बड़ा जानवर जिसको अगर भूख लगी और उसको हम जीरा खिलाएं तो उससे उसका पेट नहीं भरेगा, यानी उसके लिए बहुत ही कम मात्रा है। तो इसलिए अत्यंत ही थोड़ी मात्रा के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ ओनली ए ड्रॉप इन द ओशियन। आर्कियोलॉजी के बारे में, पुरातत्व विभाग के बारे में, तो मेरा जो नॉलेज है वो बिल्कुल ही थोड़ा है, बिल्कुल ही मतलब कम है, तो इसलिए इसके लिए हम ड्रॉप इन द ओशियन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रेक्स इसका मतलब पैसे बर्बाद करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कांट अलाउ यू टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। आई कांट अलाउ यानी मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद माई हार्ड अर्नड मनी, यानी जो पैसा मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है उस पैसे को बर्बाद करने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता। तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पैसे बर्बाद करना। नेक्स्ट है डच करेज। डच करेज का मतलब होता है शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस। जब लोग लिकर लेते हैं, शराब लेते हैं, तो उससे उनका थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, वो बोल्डनेस फील करने लगते हैं, तो इसके अंदर वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या इस तरह की कुछ हरकत करते हैं, तो उसको डच करेज बोलते हैं, शराब के नशे में दिखाया जाने वाला साहस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिज डच करेज विल वैनिश। वैनिश गायब हो जाना होता है, तो उसका जो डच करेज है, शराब में दिखाए जाने वाला जो साहस है वो गायब हो जाएगा। व्हेन ही विल गेन हिज सेंस। व्हेन ही विल गेन हिज सेंस, जब वो होश में आएगा तो उसके द्वारा दिखाया जाने वाला जो साहस है वो गायब हो जाएगा जैसे ही उसकी शराब उतरेगी। नेक्स्ट है इजी मनी। इजी मनी का मतलब है रिश्वत। मैनी ऑफिसर्स मेक इजी मनी। बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो रिश्वत लेते हैं। एग ऑन का मतलब होता है कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ही एग्ड मी ऑन, यानी उसने मुझे प्रोत्साहित किया
टू ड्राइव फास्टर। फास्टर मतलब ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने के लिए। तो ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाना भी गलत होता है, उससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसने मुझे मतलब एग्ड ऑन किया यानी प्रेरित किया ऑन टू ड्राइव फास्ट गाड़ी चलाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 ईडियम्स फ्रेजेज हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली इन फ्रेजेस को मेमोराइज कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।